बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो ये मैंने आस्तीनें इसलिए चढ़ाई हैं कि ये टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है। इट्स गोना स्ट्रेस सम पॉट्स एज वेल। और इस स्टेज के ऊपर आके ये सारी चीज़ें करने से मार्केट एक बहुत बूम में जा रही है, तो आई थिंक इट्स आल्सो वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। लेकिन जो चीज़ें मैं होते हुए देख रहा हूँ समटाइम्स मेरे लिए मुश्किल हो जाता है उन चीज़ों को उस तरह से देखना। आई थिंक आई शुड गिव माई 2 सेंट्स। तो अब हम आज की रियल एस्टेट मार्केट की बात करेंगे। रियल एस्टेट मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह हैज़ बीन गोइंग वेरी वेल। हमने आपको गाइड भी किया, 2019 में किया, 2020 में किया, 2018 में किया। अच्छा, वो टाइम सबसे बेस्ट थे जब रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट कर सकते थे। आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ये जो ना वी कीप बात मतलब है कि एक्सप्लेनिंग थिंग्स, ट्राइंग टू टेल यू कि जनाब ये आप काम जो है ये अब करें, बाइंग करें, अब करें, लेकिन हम नहीं करते। और अब जाके मैं देख रहा हूँ कि लोग 100% 120% जो प्राइसेस अब पर जा चुकी हैं, तो अब सेलर पीछे पीछे हैं और बायर जो है ना वो उनके सेलर आगे आगे हैं, सॉरी, और बायर उनके पीछे पीछे। अब ये जो रियल एस्टेट मार्केट है ये कोई समझदार बंदे की मार्केट नहीं है। सीधी सी मैं आपसे बात करूँ तो आई मीन स्मार्ट इन्वेस्टर जो था उसने ये इन्वेस्टमेंट साल, 1.5 साल, 2 साल पहले की कर ली हुई है, और वो फर्दर अपने आप को इस वक्त प्रॉफिट टेकिंग की पोजीशन के अंदर है, नॉट रनिंग आफ्टर दीज इन्वेस्टमेंट्स। कि जो लोग सारे मेरी वीडियो देख रहे हैं और चीज़ें कर रहे हैं, तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं है कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट ना करें। देयर आर सो मैनी अदर अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन एक कुछ ऐसी चीज़ों के अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस वक्त विच इज़ वेरी क्लियर राइटिंग ऑन द वॉल कि जी मैनिपुलेटिव मार्केट है। फॉर एग्जाम्पल फाइल्स, मैं आई एम स्टिल इन फेवर ऑफ प्लॉट्स। यानी अगर आप मेरे से फाइल्स की बात करेंगे, ट्रेडिंग की, एंड देन प्लॉट्स की बात करेंगे, तो मेरी प्रेफरेंस वुड बी प्लॉट्स। अब ये 10-20 लाख का जम कभी कोयटा के अंदर आ गया, कभी गुजरांवाला के अंदर आ गया, 20 लाख ऊपर चली गई, 10 लाख नीचे आ गई, ये फलानी जगह पे 15 लाख रुपए बढ़ गया, ये 5 लाख बढ़। आई विल बी वेरी इंटरेस्टेड कि यार मेरे साथ स्टैटिस्टिक्स शेयर करें कि आप लोगों ने कितना कमाया जब ये सारा कुछ ओवर हो जाएगा। आई नो देर आर पीपल हु आर गोइंग टू मेक मनी, देर विल बी सम पीपल हु विल मेक मनी, लेकिन मोस्ट ऑफ यू विल नॉट मेक मनी। सो आई डोंट अंडरस्टैंड, बल्कि एक्चुअली यू विल लूज मनी, क्योंकि होगा ये, वी हैव सीन दिस हैपनिंग, एंड मे बी इट डजंट हैपन, बट अगर मेरे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, देर इज़ अ रोड विच इज़ वेरी सेफ साउंड वेयर मैं जाके इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ओके, मुझे 15 दिन में नहीं, लेकिन मुझे 2 महीने में प्रॉफिट टेकिंग हो जाएगी, या 6 महीने में हो जाएगी, नहीं होगी 3 महीनों में, साल में हो जाएगी, वट एवर टाइम डिफरेंस हो सकता है, बट इट्स अ सेफ साउंड इन्वेस्टमेंट। तो मैं वो इन्वेस्टमेंट क्यों ना करूं, बजाय कि मैं उस इन्वेस्टमेंट की तरफ जिसमें जो है ना वो झाड़ झनकार भी है, बीच में शेर भी खड़े हैं, बीच में चीते भी खड़े हैं, कोई आपको खा भी सकता है, तो हम उस इन्वेस्टमेंट की तरफ क्यों भागते हैं? दैट इज़ एक्चुअली डेंजरस। हमने सफ़र किया इन इन्वेस्टमेंट्स को एक टाइम फ्रेम के अंदर, हम इसी चीज़ को बार बार आप लोगों को समझाते हैं। अब बहुत सारे लोग ये बात करेंगे नहीं कि प्राइसेस ऊपर जा सकते, बिल्कुल जा सकती हैं। मेरे एग्जांपल बात करो डीएचए क्वेटा, क्या फ्रेंड ऑफ माइन कॉल्ड मी, अगर वो सुन रहा है, नॉर्वे से, तो उसने मुझे कहा जी कि डीएचए क्वेटा जो उस वक्त तकरीबन 6 मिलियन पे था, तो उसने कहा जी इसमें बहुत ऊपर, इसने 1 करोड़ तक जाना। मैंने उससे वजह पूछी, उसने मुझे वजह बताई कि जिसमें 4,000 कनाल पता नहीं प्लॉट हैं सिर्फ, और ये है वो है। मैं चूँकि कोयटा को इस तरह से देख नहीं रहा था, तो मैंने उसके ऊपर रिसर्च शुरू कर दी। वो सर डिड माई रिसर्च, तो वी केम आउट विद दिस कि जनाब वहाँ पे बेसिकली 4,000 एकड़ है। मैं आपको सिर्फ एक जनरल आइडिया दे दूँ कि 4,000 एकड़ का मतलब है कि 8,000 एकड़ फर्स्ट फेज़ 1 में हो रहा है वहाँ पे, तो 8,000 एकड़ को 64,000 कनाल बनता है। इस सो मच लैंड। आप अगर कोयटा नहीं गए हैं तो कोयटा ज़रूर जाएँ, और अगर जब आप जाके उधर जाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि वहाँ पर लैंड ही लैंड है। ठीक है, तो लैंड की उधर कोई कमी नहीं है। हाँ, डेवलपमेंट नहीं है, एंड ऑब्वियसली इसकी एक्सटेंडिंग होगी। वहाँ पर बड़े अच्छे स्टैटिस्टिक्स हैं कि जो है वो द मार्केट को ज़रूरत है सिक्योरिटी की, चीज़ों की, तो वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स हैं, चीज़ें हैं। लेकिन ये तसव्वुर कर लेना कि 30-40 हज़ार प्लॉट जब वहाँ पर आएगा और वो जो है वो 5-5 करोड़ रुपए का हो जाएगा, आई थिंक थोड़ा सा फुलिश लगता है, और डेंजरस हो सकता है। हो जाए, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन पाकिस्तान। मैं नहीं कहता, पाकिस्तान के अंदर जब मार्केट मैनिपुलेशंस होती हैं तो वी हैव सीन प्राइसेस के। मुझे याद है कि कमर्शियल की प्राइसेस जो थी 2016 में फाइलों की, वो 2 हफ्ते में 1 करोड़ जंप कर गई थी। तो ये अब मैनिपुलेशन, तो इस तरह की जब भी
मार्केट होती है, दिस वेरी क्लियर साइन ऑफ मैनिपुलेशन कि या तो कि पार्टी, बहुत बड़ी पार्टी जो है वो फाइलें सारी ख़रीद के होल्ड कर लेती है और फिर ऐसा ऐसा निकालती है, या ये है कि जी पीछे से जो फाइल्स की शॉर्टेज हुई होती है और उसकी वजह से मार्केट के अंदर ये लगता है कि जनाब ये यहाँ पर रेट बढ़ने लगा और लोग 2, 4, 5 लाख 10 लाख के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। होता ये है कि कुछ लोग कमा लेते हैं, कुछ लोग राइट टाइम पे एग्जिट नहीं कर सकते, मार्केट वापस बाउंस बैक अगर कर दी है तो उनके पैसे फंस जाते हैं और वो फिर बड़े लंबे अरसे तक फंसे जा सकते हैं, और फाइल्स में स्पेशली वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा। तो मैं तो ये कहूँगा कि ज़रा थोड़े से होश के नाखून लें, कोई मसला नहीं है ये। फाइलें पहले भी, पहली बात है कि अगर फाइल आप ले भी लेंगे तो यार उसको तो 10 साल 20 साल तक वहाँ पे अभी वो बैलेटिंग होनी है, फिर उसके बाद डेवलपमेंट होनी है, तो आपको घर बनाने वाली स्ट्रेटजी भी अभी समझ नहीं आती। पर्सनली आई थिंक इट्स मच बेटर, अगर आप इन्हीं जगहों पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इट इज़ मच बेटर टू मूव इनटू प्लॉट सेक्टर रेदर देन गोइंग आफ्टर फाइल्स। दैट इज़ माई फर्स्ट टेक एंड मैं फर्स्ट एक तरह से वार्निंग भी कि आप लोगों को मैं कह दूं। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये मैनिपुलेशन और नहीं हो सकती और प्राइसेज ऊपर नहीं जा सकती, बिल्कुल जा सकती हैं। जब ये कई दफ़ा आप लोगों को किस्सा सुनाया वो बंदर वाला, तो जब ये टोपी घूमती है तो ये घूम सकती है, ऊपर भी जा सकती है, मैनिपुलेशन हो सकती है। मेरी मर्जी है, मैंने 100 फाइलें होल्ड की हुई हैं, मार्केट में फाइल नहीं है, मैं कहूँ जी मैंने 2 करोड़ की बेचनी है, कोई नहीं। लेकिन जब कल को ये फाइलें दोबारा रिलीज़ होगी और स्टैटिस्टिक्स चेंज होंगे तो फिर प्रॉबली यू विल फेस ट्रबल। तो अगर करनी भी है तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर लें, दैट इज़ फाइन। आई डोंट थिंक सो कि जी कि इन प्राइसेस के ऊपर जाके आप फाइलें लेके और फिर उसका करें। मैं एग्जांपल मुल्तान की ले लें, जितनी फाइल की प्राइस है उतने में प्लॉट मिल जाता है उसे 10 लाख रुपए, तो देयर इज़ नो पॉइंट बाइंग इन फाइल। बड़ा कॉमन सेंस की बात है। आई डोंट नो क्यों जो है हमें समझ, शायद हमें समझ आती है एंड वी आर ट्राई टू बी स्मार्ट। वी थिंक यार हम वो 10 लाख रुपए की ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर देंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में एक बात याद रखें, रूल ऑफ थंब है स्टॉक मार्केट्स में, फॉरेक्सेस में, कमोडिटीज़ में, हर जगह पे जहाँ पे आप जाते हैं ओनली 10% मेक मनी, 10% ब्रेक इवन एंड 80% मेक लॉस। सो मकसद मेरा ये बात करने का, जो आप सारे लोग अगर इधर कर रहे हैं मोर देन 80% आर गोइंग टू मेक लॉस इन शॉर्ट टर्म। हाँ, होल्ड कर लेंगे प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी नेवर गोज इन लॉस, लेकिन अगर ट्रेडिंग की बात करेंगे तो मेरी नज़र में लॉस है कि अगर आप ले लें, स्पेशली एक्सपर्ट्स, बिकॉज एक्सपर्ट्स रेगुलरली ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो लोकल बंदे के लिए तो फिर भी कुछ ठीक है कि यार वो ले लेगा और वो फौरी तौर पर बेच लेगा। लेकिन अब एक बंदा अमेरिका से फ़ोन कर रहा है और कह रहा है जी मुझे वहाँ पे फाइल ले दें जनाब, वहाँ पे 90 लाख रुपए की हो गई है, पता नहीं अब किधर चली जाएगी, तो मैं ले लूँ इससे पहले कि कुछ हो ना जाए। तो मेरी सजेशन यही है कि इतने पैसों में आपने जाना है तो यू कैन बाय प्लॉट्स एंड दैट इज़ अ मच बेटर ऑप्शन। अच्छा, अब दूसरी जगह से हम यहाँ से चलते हैं कि जी के टेक्निकली अब जब प्लॉट्स की तरफ भी आते हैं तो वहाँ पे भी हमें यही चीज़ नज़र आती है। अब ऐसा नहीं है, ये साइकिल जो अप ट्रेंड है, मैंने कई दफ़ा बात की कि अप ट्रेंड का साइकिल भी जो है ये अगले साल 2 साल 3 साल चल सकता है। जिस तरह से एक डाउनवर्ड साइकिल चलता है, इसका भी एक अपना टाइम फ्रेम है और ये चलेगा। लेकिन इसके अंदर से गेंस निकालना शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए बहुत बेनिफिट है, वो कर सकता है। लेकिन अगर आप मिड टर्म और लॉन्ग टर्म होल्डिंग के पीरियड में हैं तो डू हैव अ लॉट ऑफ चांसेस कि आप स्टक कर जाएंगे। सो फॉर एग्जांपल आई हैव सीन पीपल जिन्होंने 2016-17 में प्लॉट लिए, 2016 में फेज एड में प्लॉट लिए और फिर बाद में 1-1 करोड़ रुपये सस्ता बेच के उन्होंने ज़रूरत के तहत अपने किया। तो ये एक बड़ा एक डिफरेंट सब्जेक्ट है एसेट मैनेजमेंट का, और इसके ऊपर भी इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन सम अदर वीडियो। अभी इस वीडियो का टॉपिक नहीं है। तो इसके अंदर भी जब प्राइसेस एक दफ़ा से इतनी ज़्यादा हो गई हैं तो मेरी सजेशन नॉर्मली यही होती है किसी बंदे को कि यार वेट फॉर करेक्शन और प्राइसेस को थोड़ा सा स्टेबल हो जाने दें। जो ट्रेन छुटनी थी वो छुट चुकी है। जब आपने जो असल गलती आपने की वो ये की थी कि जब 2018 में 19 में हम कह रहे थे कि बाइंग बनती है, आपने उस वक्त नहीं किया। इवन 2020 में भी जब एमनेस्टी आ गई थी उसके फ़ौरन बाद भी आप लोग जो है वो यू डिड नॉट वोक अप टू द कॉल एंड वन फाइन मॉर्निंग आप उठे और आपने देखा कि वो रेट 100% बढ़ गया, ये पता नहीं 200% पे चल जाएगा। तो ये मेंटालिटी से बाहर निकलें। ऐसा नहीं होता, गिरते हुए भी ऐसा नहीं होता कि जी मार्केट गिर गई है तो जनाब अभी ज़ीरो रेट हो जाएगा। बढ़ते हुए भी ऐसा नहीं होता कि ये सुबह 1 अरब रुपये पे पहुंच जाएगी। सो इट इज़ जो है वो क्या कहते हैं, और अगर मैं आई सपोज अगर अभी बढ़ती भी है तो मेरी कंप्लीट असेसमेंट ये है कि जनाब 90% आई एम श्योर कि जी जनाब वो जितना अब और ऊपर बढ़ेगी, इस वक्त प्राइसेस ठीक है, दे आर नॉट टू मच, दे आर नॉट ओवर प्राइस। लेकिन अब अगर इससे ऊपर जाती हैं प्राइसेस
So that's the property is going to get overpriced, and I think there are chances of a major correction after that. तो ये एक मेरा टेक है. हम इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा. इफ़ यू हैव अदर क्वेश्चंस, हमारा 1 करोड़ रुपये चैलेंज है, आप उसको ज्वाइन करें. वी आर डूइंग द एसेट मैनेजमेंट, हम आपके एसेट मैनेजमेंट करके आपको दे रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला इस तरह के जो है उसके अंदर आपको एक अच्छी और स्टेबल और एक हम जो है वो स्ट्रॉन्ग एडवाइस और एक्सपीरियंस एडवाइस देंगे कि दैट यू एक्चुअली मेक मनी कंसिस्टेंटली रेदर देन रनिंग आफ्टर दिस, ये जो छोटे मोटे जो 2-4 छक्के मारने वाली जो मेंटालिटी है उससे आपको बचा लें. बहुत बहुत शुक्रिया और अल्लाह हाफ़िज़.